आपने मुगल बादशाह अकबर के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको अकबर की कुछ पावरफुल बेगमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में मुगल बादशाहों के नाम जैसे अकबर, शाहजहां, हुमायूं आदि के आते हैं। इन सभी बादशाहों में सबसे लोकप्रिय और शक्तिशाली सम्राट अकबर रहा है। शायद ही कोई होगा जिसने अकबर के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि अकबर एक ऐसा मुगल बादशाह था जिसकी मोहब्बत की मिसाल भी दी जाती है। जी हाँ, जोधा और अकबर की प्रेम कहानी से आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिन्हें यह मालूम होगा कि अकबर की जोधा बेगम के अलावा कई और बेगमों भी थीं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इसलिए आज हम आपको अकबर की कुछ ऐसी बेगमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मुगल शासन में अकबर के अलावा नीति निर्माण में भी अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। अकबर मुगल साम्राज्य का सबसे महान बादशाह था, जिसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को सिंध के राजपूत किले अमरकोट में हुआ था। अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अकबर मुगल साम्राज्य का तीसरा बादशाह था जिसने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कार्य करवाए थे। हिंदुस्तान पर अकबर ने कई सालों तक शासन किया था। इस दौरान अकबर ने कई शादियां भी की। हालांकि अकबर की कुल कितनी बेगमें थीं, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि अकबर की 7 बेगमें थीं। इन 7 बेगमें में से हम आपको 3 बेगमों के बारे में बताने जा रहे हैं। मुगल साम्राज्य का दौर लगभग सन 1526 से 1707 तक रहा, जिसकी स्थापना बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर की थी। इसके बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां आदि के बाद अंतिम मुगल शासक औरंगजेब था, जिन्होंने अपने शासन के दौरान समाज का निर्माण किया था। हालांकि कई इतिहासकारों का मानना है कि सन 1707 से लेकर सन 1857 तक मुगल साम्राज्य अपने पतन यानी विघटन दौर से गुजर रहा था। इसके अलावा कुछ महिलाएं भी थीं जिन्होंने अपना योगदान नीति निर्माण में दिया था। रुकैया बेगम से कौन काफी नहीं है भला। रुकैया बेगम मुगल साम्राज्य की सन 1557 से लेकर 1605 तक मालिका थीं, क्योंकि ये मुगल साम्राज्य के तीसरे बादशाह अकबर की पहली बेगम यानी पत्नी थीं। हालांकि रुकैया बेगम अकबर की चचेरी बहन थीं, जिनसे अकबर से निकाह कर लिया था। रुकैया बेगम अकबर की बेहद खास और पसंदीदा पत्नी थीं। इनका जन्म 1542 के आसपास हुआ था। उनके पिता का नाम हिंदाल मिर्जा था, जो अकबर के पिता हुमायूं के छोटे भाई थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई ऐतिहासिक कार्य करवाए थे। हालांकि रुकैया बेगम अकबर को संतान नहीं दे पाई थीं, इसलिए बादशाह ने संतान के लिए दूसरी शादी की थी। रुकैया बेगम की 82 वर्ष की आयु में 19 जनवरी 1626 में मृत्यु हुई थी। उनकी कब्र काबुल के गार्डन ऑफ बाबर में बनाई गई है। अकबर की सबसे लोकप्रिय और पावरफुल बेगमों में सलीमा बेगम का भी नाम आता है। सलीमा बेगम तैमूरी राजवंश से ताल्लुक रखती थीं। इनका जन्म 23 फरवरी 1539 को हुआ था। इनके पिता का नाम नूरुद्दीन था। हालांकि सलीमा बेगम अकबर की दूसरी पत्नी थीं। इससे पहले उनका निकाह बैरम खां से करवा दिया था। किसी कारणवश उनके पति की मृत्यु हो गई थी। फिर अकबर ने उनसे निकाह कर लिया था। सलीमा बेगम दिल की बेहद साफ और सच्चाई पर चलने वाली इंसान थीं। उन्होंने अकबर को कई बार संभाला है। उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1612 में हुई थी। कहा जाता है कि उनकी कब्र आगरा में मौजूद है। आपने यकीनन जोधा और अकबर की प्रेम कहानी के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको जोधा बेगम का पूरा नाम पता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जोधा बेगम का पूरा नाम मरियमुज़्ज़मानी जोधाबाई था। हालांकि उन्हें हरकाबाई, हीर कुंवर आदि नामों से भी पुकारा जाता था। इनका जन्म सन 1542 में हुआ था।
जोधा एक हिंदू राजवंशी राजकुमारी थीं, जिनके साहस की मिसाल आज भी जाती है। उनके पिता आमेर रियासत के राजा भारमल थे। जोधा और अकबर के निकाह को लेकर कहा जाता है कि उनका निकाह एक राजनीतिक समझौता था। हालांकि जोधा अकबर की पहली ऐसी बेगम थीं, जिन्होंने अकबर को संतान दी। इन बेगमों के अलावा भी अकबर की कई बेगमों थीं, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले मिले। ऐसी अन्य जानकारी पाने के लिए जुड़े रहें स्वतंत्र भारत संग्राम के साथ।